हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हायर परचेज के अंतर्गत हम सवालों को हल करना सीखेंगे और जर्नल एंट्रियां सीखेंगे कैसे की जाती है। जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर बनाया जाएगा, ये हम आज सीखते हैं। सवाल हायर परचेज के अंतर्गत साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं। जब किस्त की राशि में ब्याज की राशि शामिल हो, उस सवाल को कैसे हल करेंगे, कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत एक सवाल को हम लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सवाल आ गया होगा। अब हम सवाल पढ़ते हैं और आप देखते जाइए। सवाल है, जब किस्तों की राशि में ब्याज की राशि सम्मिलित होती है। 1 जनवरी 1996 को गोपाल ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक मशीन किराए क्रय पद्धति पर खरीदी। मशीन का नगद मूल्य 34,870 रुपये था और भुगतान निम्न प्रकार से किया गया था। 10,000 रुपये सुपुर्दगी पर, 10,000 रुपये के 3 वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष के अंत में दी गई। विक्रेता 10% वार्षिक ब्याज वसूल करता है। गोपाल घटते हुए शेष पद्धति पर 20% वार्षिक ह्रास लगाता है। दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां यदि हमको करनी है तो कैसे करेंगे। पहले हम क्रेता की पुस्तकों में देख लें। क्वेश्चन में दोनों में पूछा गया है, लेकिन हम आपको क्रेता की पुस्तकों में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना देखें और उससे पहले क्रेता और विक्रेता देख लें। तो क्रेता इसमें कौन है? गोपाल। 1 जनवरी 1996 को गोपाल ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट, तो गोपाल हमारा कौन हो गया? हायर परचेजर। और विक्रेता कौन हो गया? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये मेरा कौन हो गया? हायर वेंडर। क्रेता और विक्रेता, क्रेता की पुस्तकों में हम देखें। अब आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। सबसे पहले हम एक डेट का कॉलम बना लेते हैं, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा बना ले कैश प्राइस, इंटरेस्ट, और चौथा बना ले इंस्टॉलमेंट। तो इसने कब खरीदा है? अब हम देख ले। खरीदा इसने 1 जनवरी 1996 को, सन 1996 जनवरी 1। कैश प्राइस लेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हमको कैश प्राइस लेना है। तो कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी। कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी कितना है? 34,870। तो 1 जनवरी को गोपाल ने 1 जनवरी को जो है क्रेता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी से 34,870। इस दिन कोई कैश प्राइस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। उस दिन यदि ये खरीद लेता तो सीधे सीधे सेल हो जाता। लेकिन हमको हायर परचेज सिस्टम पे इस सवाल को समझना है, तो उसके लिए क्या किया कि क्रेता और विक्रेता के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट क्या हुआ है कि बोला है कि यदि आप नगद खरीदेंगे तो 34,870 का,
अगर हायर परचेज सिस्टम से खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपये ऑन द सेम डे देना पड़ेगा और इसके बाद 10,000 रुपये की 3 ईयरली किस्तें प्रत्येक वर्ष के अंत में देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ पे डाउन पेमेंट है, यानी 1 जनवरी 1 को इसने डाउन पेमेंट दिया हुआ है। तो सेम डे को तो कोई इंटरेस्ट पड़ेगा नहीं, तो 10,000 रुपये हम इस कैश प्राइस भी से कम कर देंगे और ये 10,000 रुपये हमारी यही कैश प्राइस हो जाएगी। इस दिन कोई इंटरेस्ट नहीं और 10,000 रुपये का मेरा यही इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब हमारा 1 जनवरी 1996 को कितना बचा है? 24,870। अब 24,870 अब हम देखेंगे 1996 प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तें जानी है, तो पहली किस्त अब हमारी स्टार्ट होगी। ये डाउन पेमेंट था जिसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ था। अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 24,870 ये लिखेंगे, ये हमारी कैश प्राइस है। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1996 तक का कितने महीने? 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%। बोला है कि 10% ब्याज लेती है, तो 10% बटे 100, तो हमारा आ जाएगा 2487 रुपया। 2487 रुपया ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आया। तो 2487 रुपया ये हम अपना इंटरेस्ट लिखेंगे। 10,000 रुपये की हमारी किस्त है जिसमें ब्याज की राशि शामिल है। तो किस्त में से ब्याज की राशि यदि अगर जो हम घटा दें तो हमारा कैश प्राइस निकल आएगा। तो कैश प्राइस का फार्मूला क्या है? कैश प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें, कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो जैसे ही हम कैश प्राइस हमको निकालना है तो इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना? 7513 रुपये। 7513 रुपये, 7513 रुपये इसमें घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 17,357। ये हमारा अब आ गया 1 जनवरी 1997 को बैलेंस। फिर अब हम 1997 में दूसरी किस्त का पेमेंट 31 दिसंबर प्रत्येक वर्ष के अंत में देंगे, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अब इसी कैश प्राइस को यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी 357 निकालने के लिए गुणे 10/100। अब हमारा इंटरेस्ट आएगा 1735 रुपया 10 पैसा। 1735 रुपया 70 पैसा, सॉरी 1735 रुपया 70 पैसा। और 10,000 रुपये की किस्त है, तो कैश प्राइस वाला निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, तो मेरा 8,264 रुपये 64 रुपये 30 पैसे। तो इसमें से घटा देंगे 8,264 रुपये 30 पैसे। जब इसको घटाएंगे तो अब हमारे पास 9,092 रुपये 70 पैसे। 9,092 रुपया 70 पैसा। अब हम तीसरी किस्त डालेंगे, तो जब हम तीसरी किस्त डालेंगे तो ये आएगा सन 1998 थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में अब हम क्या करेंगे? जब किस्त में ब्याज की राशि शामिल होगी तो तीसरी अंतिम किस्त की ब्याज की गणना हम नहीं करेंगे, क्योंकि करने पे हमारा ब्याज बैठेगा नहीं, न किस्त बैठेगा। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि किस्त में से कैश प्राइस घटा देंगे।
यहाँ पे देखिए किस्त हमारी आखिरी 10,000 रुपये की है और कैश प्राइस है 9,092 रुपया 70 पैसा। तो किस्त में कैश प्राइस घटा देंगे, यानी किस्त में अगर कैश प्राइस घटा देंगे तो हमको इंटरेस्ट फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको इंटरेस्ट कितना फाइन हो गया है, 30 पैसे। 907 रुपया 30 पैसा। और ये 10,000 है। अब 10,000 में से 907 रुपया 30 पैसा घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9,092 रुपया 70 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे 9,092 रुपया 70 पैसा जैसे ही घटाएंगे हमको अब पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कैश प्राइस का टोटल अब कितना आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे कैश प्राइस का तो 34,870। 34,870। ब्याज मेरा निकल के आएगा 5130 रुपये। टोटल निकल के आएगा 10, 20, 30, 40,000। तो अब फार्मूला होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। तो इस प्रकार हम ब्याज की गणना करना सीखेंगे। आइए अब हम लोग क्रेता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां करना सीखें। गोपाल की पुस्तकों में, गोपाल कौन है, क्रेता। हमने अब तक क्या सीखा है, ब्याज और किस्त और नगद कैश प्राइस निकालना सीखें। अब हम लोग जर्नल कैसे करेंगे। जर्नल करने के लिए हमको जर्नल एंट्रियां इसके अंतर्गत ध्यान होनी चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो उसमें सबसे पहले हम कैश प्राइस लेते हैं। तो सबसे पहले 1996 यानी क्रेता की पुस्तकों में गोपाल, इन द बुक्स ऑफ गोपाल की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, ये कौन है, हायर परचेजर। ये कौन है, हायर परचेजर। तो अब हम देखें 1 जनवरी 1996 को, सन 1996 जनवरी 1 को इसने मशीन किससे परचेज किया। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने से करेंगे, 34,870 रुपए से। तो ये हमारा क्या है, कैश प्राइस 34,870 रुपए मेरा कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन भी हमको लिखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको यहाँ पे नरेशन लिखना अनिवार्य है। आप देखें इस दिन उसने कोई पेमेंट दिया है, जनवरी 1 को उसने कोई पेमेंट दिया है। हाँ, क्रेता विक्रेता के बीच एक ठहराव हुआ है। तुरंत जिस दिन साइन होगा, एग्रीमेंट पे साइन होगा, उसी दिन वो पेमेंट दे रहा है 10,000 रुपये। तो किसको दे रहा है, गोपाल एंड कंपनी दिल्ली एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे रहा है। तो यहाँ जनवरी 1, यहाँ क्या लिखेंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एग्रीमेंट अमाउंट पेड टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये नरेशन लिखेंगे। हमने साइन के समय कितना पेमेंट किया है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे। क्रेता ने क्या किया है कि मशीन कितने के लिए, 34,870 की, और 10,000 रुपये तुरंत पेमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ड्यू का लेखा करेंगे। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में पहली किस्त जाएगी। तो 1 जनवरी को इसने मशीन परचेज किया तो 12 महीने का ड्यूरेशन है।
तो प्रत्येक वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 31 को यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ड्यू का लेखा। क्रेता कहेगा इंटरेस्ट हमारे लिए एक प्रकार का व्यय है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो किसको देगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये एंट्री यहाँ नरेशन लिखा जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमारा इंटरेस्ट आया हुआ है 2487 रुपये। पहला इंटरेस्ट अगर जो हम टेबल उठा के देखें तो कितना आया है, 2487 रुपये। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिसंबर 31 को पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए दिल्ली हम किसको पेमेंट करेंगे, विक्रेता को। कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितना, 10,000 रुपये। इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है, तो ये 10,000 रुपये ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिप्रिसिएशन का लेखा करेंगे। डिप्रिसिएशन अब हम देखेंगे कि किस मेथड से चार्ज किया हुआ है। तो डिप्रिसिएशन के लिए प्रश्न में बोला है कि डिमिनिशिंग मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, यानी विक्रेता जो है जो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है वो घटते हुए शेष पद्धति पर, गोपाल ने घटते हुए शेष पद्धति पर डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। अब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, कैश प्राइस पे। तो कैश प्राइस मेरा कितना है, 34,870। तो 34,870। डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना कहा है, 20%। 20% घटती हुई शेष डिमिनिशिंग मेथड से चार्ज करना है। तो 34,870 का 20% मेरा हो जाएगा 6974। तो यहां पर अब हम एंट्री पास करेंगे दिसंबर 31। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% बाई डिमिनिशिंग मेथड। ये हम नरेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6974। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। यही दो आइटम हमारे ऐसे हैं जो लॉस प्रकट करते हैं, एक्सपेंस और लॉस। तो अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है 2487 और इंटरेस्ट है 6974। टोटल हो गया 9461। ये तो थी प्रथम वर्ष की एंट्री। और द्वितीय वर्ष की एंट्री में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही साधारण है। यहाँ पे 1996 के बजाय हमको यही एंट्रियों को बार बार करना है। पहली एंट्री जो है हमको नहीं पास करनी है, ठीक है। दूसरी एंट्री एग्रीमेंट पे इसने अमाउंट दिया है, वो नहीं पास करनी है। तीसरी एंट्री इंटरेस्ट की पास करनी है। तो इंटरेस्ट में मेरा कितना है, 1735 रुपया 70 पैसा।
ये दूसरी रिवर्स एंट्री पास करनी है। यहाँ पे लिखना है 1997 दिसंबर 31। ये एंट्री पास होगी 1735 रुपये 70 पैसे। इसके बाद अब हम दूसरी किस्त पेमेंट करेंगे। एक डाउन पेमेंट कर दिया, एक पहली किस्त दे दिया और एक ये दूसरी किस्त। तो अब कुल मिला के 30,000 उसको दे चुके हैं। अब डिप्रिसिएशन यहाँ पर निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैश प्राइस लिखेंगे 34,870। जरा करो, 34,870 का 20% एक बार चार्ज कर दिए हैं तो कितना आ गया 6,974। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, जो बैलेंस आएगा 27,896 हैं 27,896। 27,896। अब इसका दूसरे वर्ष हमारा ये फर्स्ट ईयर हो गया डिप्रिसिएशन और ये सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन 5,579 रुपये 20 पैसे। 5,579 रुपये 79 हाँ 20 पैसे। 20 पैसे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 5,579.20। अब इंटरेस्ट और ये डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1735 रुपया 70 पैसा और 5579.20 दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 73,14.90। 73,14.90। इस प्रकार हम आखिरी वर्ष भी एंट्री कर लेंगे। दो एंट्रियां, प्रथम की दो एंट्रियां नहीं होंगी, फिर इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री होगी, फिर एक किस्त की एंट्री होगी, फिर डिप्रिसिएशन हम इसमें घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे घटाने के बाद आ गया 9,615 22,316 80। इस पे हम 20% निकाल लेंगे। इसका 20% कितना आएगा 4463 रुपया 36 पैसा। तो तीसरे वर्ष अब हम 4463 रुपया 36 पैसा यहाँ दिखा देंगे और इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ये था क्रेता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ। आपको संभवतः क्रेता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ करना समझ में आ गया होगा। ये हम आपको शॉर्टकट तरीके से समझाए हैं। हमको फर्स्ट ईयर की एंट्री पास करनी, फिर इसी के नीचे सेकंड ईयर, फिर इसी के नीचे थर्ड ईयर। 3 साल का बारी बारी से पास करना है। संभवतः समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।